So hi friends, welcome once again, and as I promised you to explain you future tense completely and you would be perfect in future tense and इस लेसन के बाद आपको फ्यूचर टेंस के लिए अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और इसकी जो भी सेंटेंसेस के लिए मैं एग्जांपल प्रैक्टिस करने के लिए आपको फोर्स करता हूं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फ्यूचर टेंस आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी यूजुअली व्हेन एवर यू आर डूइंग प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में यह आपको डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन बहुत ही सिंपल मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। सो लेट्स मूव। वेल फ्रेंड्स, आई होप दैट जो कि फ्यूचर सिंपल टेंस प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, तो वह टेंस आपको बहुत ही क्लियर होगा। एंड नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। एंड कंटिन्यूअस वर्ड से आपको समझ लेना है कि कंटिन्यूअस मीन्स ये कंटिन्यूअसली कोई भी जब आप काम करते हैं तो वो काम कंटिन्यूअसली रन हो रहा है, मतलब चल रहा है या रन किया जा रहा आपके द्वारा। जब आप कंटिन्यूअसली किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो आपको प्रीवियस टेंसेस में भी बताया गया है कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि हम जो भी सेंटेंस है, जैसे कि हम ये फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कि मैं फ्यूचर में ये काम कर रहा होऊंगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन कि हमारा काम फ्यूचर में भी चल रहा होगा, फ्यूचर में हमारा कोई भी काम चल रहा होगा। तो इस सेंटेंस के माध्यम से हम समझते हैं कि ये हो गया सब्जेक्ट, मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा। रहा होऊंगा मतलब ये वर्क कंटिन्यूअस चल रहा होगा। अब इसके हम रूल समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल का यूज, इसके रूल्स के बारे में प्रीवियसली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि विल का कहाँ करना है, शैल का कहाँ करना है, और आप दोनों में भी कर सकते हैं एज पर मॉडर्न इंग्लिश। तो विल शैल का यूज यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे विल शैल के बाद एक बी वर्ड यूज होता है, तो विल बी और शैल बी हो जाएगा, दोनों में से एक यूज करके फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगाना है आपको और आईएनजी फॉर्म लगनी है। ये चीज आपको ध्यान देनी है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस है तो आईएनजी मस्ट है। एंड देन यहाँ ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ आपके अदर वर्ड्स अगर हैं तो अदर वर्ड्स आप यहाँ ऐड करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की। तो सब्जेक्ट की बात करी थी हमने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई आ जाएगा और शैल बी विल बी के अकॉर्डिंग तो आई शैल बी हो जाएगा या विल बी शैल बी होगा, क्योंकि आई वी यू दे के साथ शैल बी यूज करते हैं, बट कई केसेस में हम विल बी यूज करते हैं, तो इनमें से रॉन्ग नहीं होगा। तो आई शैल बी रीडिंग माई बुक, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा बुक और रीडिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसमें आईएनजी लग गया तो रीडिंग हो जाएगा। तो आई शैल बी सेंटेंस क्या था, मैं अपनी किताब पढ़ रहा होऊंगा, तो आई शैल बी रीडिंग माई बुक। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट का यूज करना है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं नॉट का यूज करना है। वह अपनी गुड़िया के साथ या डॉल के साथ नहीं खेल रही होगी। तो यहां हमारा रूल है सब्जेक्ट विल शैल यूजेस आप देख चुके हैं। तो सी विल नॉट बी प्लेइंग विथ हर डॉल। और इंटेरोगेटिव में अगर हम बात करें तो आइए देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें कैसे करना है। क्या वह बाजार जा रहा होगा? तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं क्या वह बाजार जा रहा होगा। जब भी हम कोई चीज क्वेश्चन भी करते हैं तो सपोज हमने किसी से क्वेश्चन किया कि क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो यहां पे हमारा रूल्स है कि क्या वह बाजार जा रहा होगा तो विल या शैल का यूज बिगिनिंग में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश आएगी, फिर इसके बाद बी लगेगा। तो यहाँ पे जो ये रूल्स में वेरिएशंस आते हैं उन चेंजेस को आपको समझना है कि विल शैल बिगिनिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगी, फिर बी का यूज हमें यहाँ करना होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं क्या वह बाजार जा रहा होगा तो विल शैल का यूज करेंगे, तो विल ही बी गोइंग टू मार्केट। ध्यान दे
will he be going to market। इन रूल्स को हम आगे या पीछे कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बी की पोजीशन चेंज हो गई है और विल हमारा बिगिनिंग में आ गया है क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा? यह हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसका रूल और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो विल शैल का बिगिनिंग में यूज और फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव है प्लस बी और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, इसलिए इंटेरोगेटिव के लिए हमने विल या शैल का बिगिनिंग में यूज करना है, फिर सब्जेक्ट आएगा और नॉट का यूज करना है क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कंबाइंड है, तो नॉट का यहाँ यूज हो जाएगा। फिर उसके बाद बी का यूज करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा और आईएनजी या इसे आप बोल सकते हैं कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स हैं तो उन्हें भी हमें यहाँ पे यूज करना है। तो इसका रूल ये आपने देख लिया है, तो इसका ट्रांसलेशन का बात कर लेते हैं हम। क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा? तो यहाँ विल दैट चाइल्ड नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। विल दैट चाइल्ड नॉट बी मेकिंग अ नॉइस, क्या वह बच्चा शोर नहीं मचा रहा होगा? तो अब आइए इसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के बारे में मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो। एंड वन मोर थिंग कि जब हमारा ये जो सेंटेंस है क्या वह बच्चा बाजार जा रहा होगा, तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, अगर ऐसे आता है कि वह बच्चा बाजार कब जा रहा होगा, तो यहां भी डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब की इंग्लिश हमारी बिगिनिंग में आ जाएगी, व्हेन दैट बॉय बी गोइंग टू द मार्केट। या कि ऐसा भी हो सकता है कि वे बाजार क्यों जा रहे होंगे, तो क्योंकि इंग्लिश हमारी बिगिनिंग में आ जाएगी, व्हाई दे विल बी गोइंग टू द मार्केट। और अगर प्रीवियस इंग्लिश के बारे में बात करें तो व्हाई शैल दे बी गोइंग टू द मार्केट। होप यू अंडरस्टैंड। तो आइए बात करते हैं कुछ और रिलेटेड एग्जांपल्स की, जो कि आपको इसमें और क्लियर एक्सप्लेनेशन करते हैं। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। हम आपके घर आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग टू योर हाउस। मैं लंदन नहीं जा रहा होऊंगा, I shall not be going to London. वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, they will not be going to market. Well friends, due to the sudden power cut, I am here to tell you the next examples over here. So let's get ready. वह मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, she will not be waiting for me. क्या वह मेरा इंतजार नहीं कर रही होगी? Will she not be waiting for me? And if you are something doubts about, you can comment. And if you are new in this channel, please subscribe our channel for more updates. And इस टेंस के बाद मैं आपको और भी कई इंपॉर्टेंट लेसन्स और स्ट्रक्चर्स मॉडल्स बताने वाला हूं, तो आप चैनल में कंटिन्यू रहें। So hope friends, this is very interesting and simple lesson for you, and if you have something suggestions for us, so Study Point is always behind your success and will be doing best for you. And so please hit subscribe and like, comment and share this video, and after that I'll just provide you models and many more, and I'll provide you many important videos for conversation and some animation videos as well as live videos. So be with Study Point. Good luck. See you later.